अर्जुन, 5 पांडव भाइयों में से एक, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के नायक हैं। भगवान इंद्र के पुत्र अर्जुन अपने तीरंदाजी और भगवान शिव से जीतने वाले जादुई हथियारों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। आज मैं आपको उनके जीवन और उत्तम चरित्र की रोचक कथाएं सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, गंगा में स्नान करके अर्जुन रथ पर बैठ गया और अमरावती पहुंच गया। वहां इंद्र ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने साथ ही आसन पर बिठा लिया। यहाँ उसने 5 वर्षों तक अनेक दिव्यास्त्रों की संचालन क्रिया सीखी। उसी समय चित्रसेन गंधर्व उसका मित्र हो गया, जिसने उसे नाचना गाना आदि सिखाया, जो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ काम आया। देव सभा में उर्वशी नाम की महासुंदरी अप्सरा आया करती थी, जिसको अर्जुन वंश माता के रूप में देखा करता था। उसके हृदय के भाव को न जानकर चित्रसेन ने समझा कि वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया है, इसीलिए उसने एक दिन उर्वशी को उनके पास भेज दिया। उर्वशी अपना कामुक रूप लेकर उनके पास पहुंची और प्रणय के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। अर्जुन के तेजस्वी रूप को देखकर वह मोहित हो रही थी। उसने अर्जुन को अपने साथ रमण करने की इच्छा जताई। यह सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, उर्वशी, आप तो हमारी वंश माता हैं, फिर मैं ऐसा पाप कार्य कैसे कर सकता हूँ? आपकी यह धारणा मेरे विषय में गलत है कि मैं आपके प्रति कोई गलत धारणा रखता हूँ। मैं तो आपको पूज्य मानकर आपका सम्मान करता हूँ। जब उर्वशी के कई बार कहने पर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नपुंसक हो जाने का शाप दिया। उसके लिए निश्चित अवधि थी। आगे चलकर यह शाप ही अर्जुन का सहायक बना और अज्ञातवास के समय इसी के कारण विराट के यहाँ उनका रहना संभव हुआ। बृहन्नला बनकर वह उत्तरा को नाचना गाना सिखाता रहा और इस तरह अपना वह सारा समय काटता रहा। इंद्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके अर्जुन बद्री वन में नर नारायण के आश्रम में पहुंचा। अन्य पांडव भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। आकर उसने अपने भाइयों को अपनी यात्रा का सारा विवरण सुनाया और जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे उनका परिचय दिया। अर्जुन स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति का मनुष्य नहीं था। उसका हृदय उदार और क्षमाशील था। यद्यपि कौरवों ने उसका और उसके भाइयों का अनिष्ट कर दिया था और उसकी पत्नी का अपमान किया था, लेकिन भाई के नाते फिर भी अर्जुन ने एक बार गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़ाया। चित्रसेन उसका मित्र था, लेकिन एक बार उसने भाइयों के पीछे इस मित्रता की भी चिंता नहीं की। दुर्योधन फिर भी कठोर और ईर्ष्यालु बना रहा, लेकिन अर्जुन को इसका विशेष खेद नहीं हुआ, क्योंकि वह तो कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कर्तव्य से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता उसमें थी। इसी प्रकार कर्तव्यपरायणता का परिचय उसने उस समय दिया था जब वह अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ ठहरा हुआ था और कौरवों ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था। झूठा दम भरने वाला उत्तर उस समय अर्जुन को सारथी बनाकर युद्ध के लिए ले गया था, लेकिन वह कौरवों की सैन्य शक्ति देखकर डरकर भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे रोककर कौरवों का स्वयं सामना किया और उन्हें परास्त किया। राजा विराट के प्रति अपने कर्तव्य का वह इसी तरह पालन कर सकता था, इसीलिए अपने भाइयों का भी उसने सामना किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सत्य की भावना ही उसके जीवन के लिए प्रेरक शक्तियां थीं। फिर अभिमान तो उसको छू तक नहीं गया था। बड़े से बड़ा कार्य करके वह अपने पराक्रम की डींग नहीं मारता था। दूसरों को प्रशंसा करते हुए सुनकर भी वह कुछ नहीं बोलता था। अर्जुन नम्र और विनयशील भी था। वह श्री कृष्ण के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था और उन्हें अपना सच्चा सखा मानता था। कृष्ण ही उसकी विजय के आधार थे। यदि उसे ऐसा सारथी नहीं मिलता तो शायद वह कौरवों की उस विशाल सेना को नहीं जीत पाता, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी युद्ध कर रहे थे। कृष्ण की नीति निपुणता से ही उसने भीष्म पितामह को धराशायी किया। उन्हीं की चाल से गुरु द्रोणाचार्य को उसने पराजित किया और उन्हीं की सूझ के बल पर कर्ण जैसे योद्धा को मार गिराया। इन 3 पराक्रमी सेनापतियों से टक्कर लेना मामूली काम नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अपनी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर इनका सामना किया और इन सबको धराशायी करके विजय का शंख बजाया।
कृष्ण ने अनेक बार उसके जीवन की भी रक्षा की थी। पहले पहल तो भीष्म जैसे पराक्रमी से ही उसका बचना कठिन था, फिर कर्ण तो उसे जीवित कभी नहीं छोड़ता। जब उसने सर्प के विष में बुझा बाण उसकी ओर लक्ष्य करके मारा था और यह घोषणा की थी कि अर्जुन मारा गया, तब श्रीकृष्ण ने ही घोड़ों को बिठाकर रथ को नीचा किया था, जिससे वह भयानक बाण अर्जुन का मुकुट काटकर ही निकल गया था, नहीं तो उस दिन उसके जीवन का अंत था। इस तरह अनेक स्थलों पर हम अर्जुन के जीवन में कृष्ण की महत्ता पाते हैं। कृष्ण के उपदेशों के फलस्वरूप ही वह निष्काम कर्मयोगी हो गया था। कर्तव्य के आगे सुख और दुख एक जैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। इसी उपदेश की शक्ति से वह पूरे महाभारत युद्ध में कभी विचलित नहीं हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वार्थ तो उसके हृदय पर कभी अधिकार नहीं जमा सका था। इंद्र ने उससे इंद्रपुरी में रहकर ऐश्वर्य भोगने के लिए कहा था, लेकिन अपने सुख के लिए उसने भाइयों का तिरस्कार नहीं किया। वास्तव में वह पूरा साधक था, एक बार जिसकी भी दृढ़ कल्पना अपने हृदय में कर लेता था, फिर कोई भी शक्ति उसे उस मार्ग से हटा नहीं पाती थी। इसी प्रकार उर्वशी के ऊपर कामासक्त न होकर उसने अपने अखंड ब्रह्मचर्य का परिचय दिया था। एक तरह से देखा जाए तो वह जितेंद्रिय था, उसको अपने मन पर अधिकार था, और जब कभी किसी प्रकार का संशय उठता भी था तो कृष्ण उसको दूर करने के लिए उसके पास रहते थे। उसके किसी के साथ प्रणय संबंध जोड़ने में भी एक प्रकार गौरव रहता था। छिपकर प्रेम करना तो उसे आता ही नहीं था। वह तो पहले अपने पराक्रम का परिचय देता था और अपने आप को पूरी तरह समर्थ प्रमाणित करके किसी सुंदरी से प्रेम करता था। उसके प्रेम में वीरों की सच्चाई थी। राजपरिवार का व्यक्ति होते हुए भी वह कूटनीति नहीं जानता था। वह तो सीधा सच्चा योद्धा था, पर्वत से टकराने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन साम, दाम, दंड, भेदपूर्ण नीति में निपुण नहीं था। इसके लिए तो कृष्ण ही सदा उसको मार्ग दिखाया करते थे। वह तो इतना सीधा था कि स्वयं अपने समर्थक धृष्टद्युम्न से ही इस आधार पर उलझ पड़ता था कि उसने द्रोणाचार्य को मारा था। यद्यपि द्रोणाचार्य के वध के पीछे सारी चाल तो कृष्ण की थी, धृष्टद्युम्न ने तो उस चाल के बाद द्रोणाचार्य को केवल मार डाला था, और फिर द्रोणाचार्य का मरना पांडवों के हित में ही था। लेकिन अर्जुन के हृदय में गुरु भक्ति उमड़ पड़ी और उस समय अपना हित अहित उसे कुछ भी नहीं सूझा। इससे स्पष्ट होता है कि वह सरल हृदय योद्धा था। उसके लिए सदा एक निर्देशक की आवश्यकता रहती थी, और वह निर्देशक कृष्ण थे। यदि वे न होते तो गीता का उपदेश सुनने के पश्चात भी हो सकता था अर्जुन स्वजनों की मृत्यु देखकर विचलित होकर युद्धभूमि से चला जाता, लेकिन कृष्ण ने सदा उसको उचित मार्ग पर लगाए रखा। इस तरह भावुकता अर्जुन ने चरित्र में एक शिथिलता के रूप में थी, लेकिन सरल हृदय व्यक्तियों में वह स्वाभाविक ही है। यदि अर्जुन और अन्य पांडव इतने सरल हृदय वाले नहीं तो दुष्ट दुर्योधन उनको इतने कष्ट न दे पाता। वे तो सदा सत्य, न्याय और मर्यादा की रक्षा करना ही अपने जीवन का चरम उद्देश्य समझते थे, और राजनीति में इन्हीं वस्तुओं की विशेष आवश्यकता नहीं होती। उसे तो आवश्यकता पड़ने पर कुटिलता का भी आश्रय लेना पड़ता है। महाभारत में राजा के धर्म के विषय में विस्तृत विवेचन है। उसमें राजा की नीति का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भेद नीति से राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना चाहिए। सरलता और सच्चाई का आश्रय लेने से शत्रु कभी वश में नहीं आ सकता। यही पांडवों की कमजोरी थी, लेकिन कृष्ण जैसे कूटनीतिज्ञ उनके साथ थे, इसीलिए अंत में विजय उनकी हुई। इस सरलता का एक उदाहरण यही है कि अर्जुन के पुत्र का वध कौरवों ने कर दिया था और उस पर दुखी होकर उसने जयद्रथ को मारा था। लेकिन अगर वह चाहता तो अपने दिव्य अस्त्रों के बल से सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को देखो कि कितने दिनों तक उसके हृदय में प्रतिशोध पलता रहा, और अंत में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके ही चैन लिया। यहाँ तक कि पांडवों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया था। ऐसा निर्दयतापूर्ण कार्य अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। उसने अपनी प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए निहत्थे बालकों पर कभी हाथ नहीं उठाया। वह तो योद्धाओं को ललकारना जानता था और उन्हीं को पराजित करने में सच्चा गौरव मानता था। इस तरह कहीं भी देखें, अर्जुन ने कूटनीति का कभी आश्रय नहीं लिया।
इसके अलावा क्षमा भी उसके स्वभाव का विशेष गुण था। यह गुण तो युधिष्ठिर में विशेष रूप से था। अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी उस महान युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। कौरव पक्ष में किसी योद्धा के अंदर यह गुण नहीं था। युधिष्ठिर के संस्कार अर्जुन पर भी पड़े थे। वह भी क्षमाशील था। इसके साथ ही वह विवेकपूर्ण भी था। अपनी भूल पर पश्चाताप करने का साहस उसमें था। एक बार युधिष्ठिर के लिए अर्जुन के मुंह से कुछ कटु वचन निकल गए थे, लेकिन फिर संयत अवस्था में आने पर उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और अग्रज से क्षमा मांगी। अग्रज की आज्ञा पालन करना ही उसके जीवन का सुख था। असंतोष तो कभी उसने अनुभव ही नहीं किया और न कभी यह कामना की कि मुझे अपने भाइयों से अधिक मान प्रतिष्ठा मिले। दुरभिमान उसे छू तक नहीं गया था। देखा जाए तो उसी के बल पर पांडवों ने हर जगह विजय प्राप्त की थी, लेकिन कभी भी उस वीर ने यह आकांक्षा नहीं की कि कोई अलग राज्य स्थापित कर ले या कभी अपने पराक्रम की डींग मारने लगे। उसके चरित्र में एक महापुरुष की सी गरिमा था, जो जीवन के लघु स्वार्थों से उठकर विराट सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है। वैसे अर्जुन वेदांत पढ़ा हुआ था। कभी कभी लोग कर्ण का अन्यायपूर्ण वध करने के बारे में अर्जुन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि यह सारा इशारा तो श्री कृष्ण का था। यदि कृष्ण आदेश नहीं देते तो अर्जुन कभी कर्ण को रथ का पहिया निकालते समय नहीं मारता, चाहे वह परास्त हो जाता। लेकिन कर्ण के सामने आकर युद्ध करता। कृष्ण ने परिस्थिति को देखकर ठीक ही किया था। इसके अलावा कर्ण को मारना और किस तरह से संभव नहीं था। फिर विधाता की गति भी कुछ ऐसी ही थी। कर्ण को परशुराम का यह शाप भी था कि अर्जुन से युद्ध करते समय वह शस्त्र प्रयोग करना भूल जाएगा। इसलिए अर्जुन को इस संबंध में किसी प्रकार दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पितामह की भी हत्या अन्याय से अर्जुन ने नहीं की थी। स्वयं भीष्म ने ही अपनी मृत्यु का उपाय उसे बता दिया था। फिर उसके लिए किसी प्रकार के छल के लिए स्थान ही नहीं था। उक्त विवरण से हमें यही पता चलता है कि अर्जुन एक अजेय योद्धा था, लेकिन कृष्ण ही उसके एक ऐसे साथी थे जिनकी सहायता से उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते थे। जब कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए तो अर्जुन ने देखा कि उस गांडीव धनुष द्वारा अर्जुन कृष्ण की स्त्रियों की आभीरों से रक्षा नहीं कर सका। वे लोग उन स्त्रियों को लूट कर ले गए और अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा नहीं खींच सका। वह वृद्ध और दुर्बल हो गया था। उस समय उसका यह अहंकार भी टूट गया था कि वह एक अदम्य और अजेय योद्धा है। वह उसी निर्जन वन में अपने साथी और गुरु कृष्ण की याद में विलाप करने लगा था। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात सभी पांडव हिमालय की ओर चले गए और वहीं गलकर इस संसार से सदा के लिए उठ गए। इस तरह महाभारत के इस परम योद्धा की जीवन यात्रा समाप्त हुई।